है। बोरकुंड गांव कहाँ पर है भाई? कुशलगढ़ तहसील। और कुशलगढ़ तहसील कहाँ पर है भाई? बांसवाड़ा। एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये जो अपना यहाँ पर राजस्थान है ना, इस राजस्थान में अगर अपन यहाँ पर हम बात करते हैं तो बताओ सर्वाधिक जिलों के अंदर बताओ कौन सी रेखा निकलती है? 25 डिग्री। बताओ 25 डिग्री कितने जिलों में निकलती है भाई? 10 जिलों में निकलती है। ठीक है, 10 जिलों से निकलती है। 25 डिग्री अगर 10 जिलों में निकलती है तो बताओ बिल्कुल अपने बीचों बीच में कौन सी निकलती है भाई? 27। 27 बीच में भी निकलती है। और एक याद रखना भाई, ये राजस्थान की सबसे लंबी रेखा भी यही आती है भाई। सबसे लंबी भी 27 है और बिल्कुल अपने याद रखना बीचों बीच में भी आपके 27 ही निकलती है भाई। अब अपन इससे जस्ट आगे की अपन बात करने जा रहे हैं भाई, जिसके ऊपर अपन देखते हैं देशांतरीय विस्तार के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सभी को राम राम और सभी को राधे राधे, है ना भाई। चलो भाई, हाँ जी, जोधपुर से नमस्कार जी, नमस्कार, राधे राधे सभी को भाई। आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं ना, तो देशांतरीय रेखाओं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, क्या इनकी दशाएं होती है और किस प्रकार से ये अपने ग्लोब को याद रखना भाई 2 भागों में बांटने का काम करती है और किस प्रकार से ये अपने पृथ्वी के ऊपर समय बनाती है भाई। सबसे पहले अगर अपन देशांतर की बात करते हैं ना, तो ये अपने सामने याद रखना भाई, यहां पर अपना ग्लोब निकल के आता है भाई। और इस ग्लोब के ऊपर याद रखना भाई, ये वाला जो बिंदु है ना, ये तो अपना कहलाएगा भाई नॉर्थ पोल कहलाता है। और नीचे वाला जो ये वाला है ना, ये वाला बताओ इससे अपने क्या बोलते हैं भाई? साउथ पोल। और इधर वाली जो दिशा ना, ये वाली बताओ अपने क्या कहलाती है भाई? पूर्व। और इधर वाली दिशा की अगर अपन बात करते हैं ना, तो ये बताओ अपने यहां पर क्या कहलाती है भाई? पश्चिम। ये अपने 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और एक अपने पश्चिम आ रही है भाई। इस ग्लोब के ऊपर याद रखना भाई, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाने वाली जो अपने खड़ी रेखाएं होती है ना, ये वाली खड़ी रेखाएं, इन खड़ी रेखाओं को याद रखना। बताओ अपने कौन सी रेखाएं बोलते हैं भाई? देशांतर। ये अपने खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। जबकि ग्लोब के ऊपर जो आडी रेखाएं खींचते हैं ना, उन आडी रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं भाई? अक्षांश। तो आडी रेखा तो अक्षांश है और बताओ खड़ी रेखाएं कौन सी है भाई? देशांतर। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर याद रखना, खड़ी रेखाओं को अपने देशांतर रेखाएं कहते हैं, ध्यान रखना भाई। अब अपना प्रश्न क्या बनता है, सुनना मेरी बात। सबसे पहले अगर देशांतर रेखाओं की अपन बात करते हैं ना, तो देशांतर रेखाएं यहां पर आती है कि ग्लोब पर, यानी कि ग्लोब पर याद रखना कि उत्तरी ध्रुव की अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं ना, कि उत्तरी ध्रुव को याद रखना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, यानी कि उत्तरी ध्रुव को याद रखना भाई दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं, तो मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो अपने याद रखना भाई खड़ी रेखाएं जो होती है ना, खड़ी रेखाएं, इन खड़ी रेखाओं को याद रखना भाई, हम बताओ अपने यहां पर कौन सी रेखाएं बोलते हैं भाई? देशांतर। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो देशांतर जो रेखाएं होती है ना, ये इस प्रकार से अपने यहां से निकलती है और नीचे की तरफ आकर के अपने यहां पर खत्म हो जाती है। जबकि अक्षांश रेखा यहां से निकलती है और ये अपने पूरे ग्लोब के चारों तरफ घूमती है और वापस उसी बिंदु पर आकर के खत्म हो जाएगी। मतलब अक्षांश रेखाएं जहां से शुरू होती है उसी जगह पर आकर के खत्म होती है, जबकि देशांतर रेखाएं ऊपर से शुरू होती है, नीचे आकर के खत्म हो जाती है। मतलब अक्षांश रेखाएं एक रिंग का निर्माण करती बोले तो वर्ताकार होती है, देशांतर रेखाएं बताओ कैसी होती है भाई? अर्धवर्ताकार होती है। तो अगला जो प्रश्न यहां पर बना ना, वो प्रश्न अपने यहां पर अपने क्या बना, तो अगला प्रश्न यहां पर यह बनता भाई कि देशांतर रेखाओं की अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं, तो आपका प्रश्न आएगा भाई देशांतर रेखाएं याद रखना अर्ध वर्ताकार होती है। देशांतर रेखाएं याद रखना भाई अर्धवर्ताकार होती है। देशांतर रेखाएं याद रखना भाई अर्धवर्ताकार होती है। जबकि अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं ना, जबकि याद रखना भाई अक्षांश रेखाओं की अगर अपन बात करते हैं ना, तो याद रखना भाई अक्षांश रेखाएं बताओ अपने कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाएं याद रखना भाई अपने क्या होती है, तो अक्षांश रेखाएं याद रखना भाई अपने वर्ताकार होती है। ये दोनों के अंदर याद रखना थोड़ा सा मेजर डिफरेंट अपने अंतर है, जिसको बारे में आपको याद रखना है। मतलब देशांतर रेखाएं
ग्लोब पर आधा वर्त बनाएगी, जबकि अक्षांश रेखाएं याद रखना ग्लोब पर पूरा का पूरा क्या बनाती है भाई, वर्त बनाती है। अक्षांश रेखाएं आडी होती है, देशांतर रेखाएं खड़ी होती है। देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है और अर्धवर्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं आडी होती है और ये रेखाएं बताओ अपने कैसी होती है भाई, वर्ताकार होती है। तो ये अपने यहां पर देशांतरों के बारे में अपने इसकी परिभाषा बात की है भाई। अब अगर ये पृथ्वी पूरी की पूरी गोलाकार है, अगर ये पृथ्वी पूरी की पूरी गोलाकार है और एक गोले में याद रखना बताओ अपने कितने डिग्री होता है भाई, 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी बताओ अपने कुल कितनी होती है, 360। तो अगला प्रश्न यहां पर और बना भाई, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है भाई। तो अगला प्रश्न यहां पर यह बनता है कि हमारे ग्लोब के ऊपर बताओ अपने कुल देशांतर रेखाएं बताओ अपने कितनी होती है। तो हमारे ग्लोब पर याद रखना भाई कुल देशांतर रेखाओं की अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं ना, तो बताओ अपने कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है भाई, 360 होती है। मतलब 360 डिग्री याद रखना देशांतर रेखाएं होती है। अब इन 360 में से याद रखना एक रेखा निकलती है अपने यहां से, ये अपना याद रखना यूरोप महाद्वीप है भाई। एक रेखा निकलती है अपने यहां पर कॉमन, इधर अफ्रीका महाद्वीप है ये वाला, और इधर याद रखना यूरोप महाद्वीप है। इन यहां से निकल रही है भाई, एक रेखा निकलती इधर से, और ये वाली रेखा इस ग्लोब को दो भागों में बांटने का काम करती है। उधर जाओगे पूर्वी गोलार्ध, इधर जाओगे कौन सा आएगा भाई, पश्चिमी गोलार्ध। एक रेखा बीच में आती है भाई, और इन सभी रेखाओं में से याद रखना भाई, अगर हम यहां पर हम बात करते हैं ना, तो एक रेखा निकलती है भाई, और उस रेखा का नाम बताओ अपने कितना डिग्री आता है भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा की अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं। 360 में से एक रेखा कॉमन है, और उस रेखा का नाम याद रखना 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की अपन बात करते हैं ना, तो याद रखना इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपको यहां पर ये याद रखना भाई, ग्लोब को याद रखना, ग्लोब को दो बराबर, यानी कि ग्लोब को याद रखना भाई 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है भाई। ग्लोब को याद रखना भाई 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर कोई पूछे ना कि ग्लोब को याद रखना 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करती है, तो आपका उत्तर आएगा यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा करती है। अब प्रश्न बना कि सर 2 भागों के अंदर अगर विभाजित करती है, 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक भाग तो इधर आएगा, ये 0 डिग्री है भाई। अगर 0 डिग्री के अगर हम इधर चलेंगे ना, तो आपका आएगा पूर्वी गोलार्ध, और अगर 0 डिग्री के इधर चलेंगे तो बताओ अपने क्या नाम आता भाई, पश्चिमी गोलार्ध। जैसे भूमध्य रेखा ने 2 भाग बनाए थे ना, ऊपर वाले का क्या नाम था, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले का क्या नाम था, दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से वापस 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अपने ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है। इधर वाला आएगा अपने पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला बताओ क्या नाम आता है, पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा जो प्रश्न यहां पर यह बन गया, वो प्रश्न अपना यहां पर क्या बना, तो यार लिखना है क्या बेटा, अभी कुछ नहीं लिखना, मैं लिखा दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो इधर वाला अगर अपन चलते हैं ना, तो ये वाला जो भाग आता ना, इस वाले भाग को तो याद रखना भाई, हम यहां पर अपने ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, या अपन याद रखना इसे हिंदी में कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। ये वाला पूरा का पूरा है, ये पूर्व में है, इसलिए अपन ने लगाया पूर्वी है। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो गोला और एक आता अर्ध, यानी कि अर्ध गोला, मतलब एक गोला है और गोले का आधा भाग बताओ अपने क्या कहलाता है, गोलार्ध। तो एक तो आएगा याद रखना अपने पूर्वी गोलार्ध आएगा, ध्यान रखना भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, मुंबई, हाँ भूमध्य रेखा भी 2 भागों में बांटती है, लेकिन वो अपने अक्षांशों में आता है। हम यहां पर देशांतरों की बात करें बेटा भाई, ठीक है ना। हाँ जी, देवनारायण गुर्जर भाई, चलो भाई, एक तो अपने याद रखना अपने पूर्वी गोलार्ध है भाई, और एक अगर अपन यहां से इधर आते हैं ना, तो एक याद रखना भाई यहां पर अपने आएगा, और वो याद रखना अपने बताओ कौन सा आता है, तो वो वाला जो भाग आएगा ना, ये वाला भाग याद रखना बताओ अपने क्या कहलाएगा भाई, तो आपका उत्तर आता है यहां पर अपने पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा ने हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया है, और एक वाले भाग का नाम तो हमने पूर्वी गोलार्ध रखा, और एक वाले का नाम याद रखना हमने पश्चिमी गोलार्ध रखा भाई। एक विशेष बात और आपको यहां पर याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखनी है, सुनना मेरी बात भाई। ये जो अपने याद रखना जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ना, ये कहां से निकलती है,
तो आपका उत्तर आएगा भाई, एक जगह लगती है अपने ब्रिटेन के अंदर, और उस जगह का नाम बताओ अपने, क्या नाम है भाई? इंग्लैंड। इंग्लैंड कोई देश का नाम नहीं है, वाह। हम कभी कभी शॉर्ट में अपन कहते थे इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड कोई देश का नाम नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना भाई। देश का नाम तो ब्रिटेन है, देश का क्या नाम है? ब्रिटेन है। देश का नाम ग्रेट ब्रिटेन है, और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एक राज्य है, और उस राज्य का नाम बताओ क्या नाम है? इंग्लैंड है। तो बेचारा इंग्लैंड तो राज्य है, और हम अब तक इंग्लैंड को देश मानते आए हैं, जबकि इंग्लैंड कोई किसी प्रकार का देश नहीं है। इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन की एक प्रांत है, हाँ जी, ग्रेट ब्रिटेन का एक राज्य है भाई। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के अंदर, जो ग्रेट ब्रिटेन में लगता है, इंग्लैंड की जो राजधानी है ना, इंग्लैंड के अंदर याद रखना भाई, इसकी राजधानी लगती है। और अगर प्रश्न बना सर इंग्लैंड की राजधानी का नाम बताओ अपने, क्या नाम है? तो आपका उत्तर आएगा, बताओ क्या नाम है भाई? लंदन है। बताओ क्या नाम है भाई? लंदन है। और इस लंदन के अंदर याद रखना भाई, एक जगह लगती है अपने, और उस जगह का नाम याद रखना, बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई? ग्रीनविच। मतलब ग्रीनविच लंदन में एक जगह का नाम है, ध्यान रखना भाई। मैं आपको मैप के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपको पता चले तो थोड़ा सा दिखाई देवे। तो ये वाला तो याद रखना भाई अफ्रीका है, और इधर वाला ये यूरोप महाद्वीप है। ये जो दाग धब्बा दिख रहा है ना यहां पर, ये वाला, इसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें याद रखना एक जगह लगती है यहां पर अपने, इसके अंदर एक जगह लगती है आपके, जिसका नाम आता है लंदन। उस लंदन के अंदर एक जगह आएगी जिसका नाम याद रखना अपने, ग्रीनविच नाम की जगह लगती है। और इस ग्रीनविच नाम की जगह से 0 डिग्री रेखा निकलती है। इसलिए हम कभी कभी याद रखना भाई, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा ना, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को बताओ हम यहां पर अपने कौन सी रेखा बोलते हैं भाई? तो आपका उत्तर आएगा, बताओ अपने कौन सी रेखा बोलेंगे? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो चाहे तो इसे 0 डिग्री बोल दो, चाहे अपने ग्रीनविच रेखा बोल दो। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? तो उत्तर आएगा, ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है, और यही रेखा 0 डिग्री है। 0 डिग्री रेखा को ही हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और यही ग्रीनविच रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है, ध्यान रखना भाई। अगर अपन यहां पर हम बात करें ना, 2 भाग अपने कौन कौन से आ जाएंगे भाई, ठीक है ना? 2 भाग अपने कौन कौन सा आएगा? तो एक तो आएगा पूर्वी गोलार्ध, और एक बताओ अपने कौन सा आता भाई? पश्चिमी गोलार्ध। अब अपना प्रश्न यहां पर यह बना कि सर अगर ग्लोब के 2 भाग हो चुके हैं, तो हमारा जो राजस्थान आता है वो बताओ अपने कहां पर आएगा? तो यहां पर याद रखना भाई अपना राज्य लगता है भाई, और इस राज्य का नाम याद रखना भाई, बताओ अपने यहां पर अपने क्या नाम आएगा भाई? राजस्थान। तो सबसे पहला प्रश्न बना कि बताओ ग्रीनविच रेखा या बताओ 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार अपना राजस्थान बताओ कौन से गोलार्ध में है भाई? पूर्वी गोलार्ध। हाँ जी, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं, सुनना मेरी बात, हम यहां पर कह सकते हैं भाई 0 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या हम यहां पर अपने कह सकते हैं भाई ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष अगर अपन यहां पर हम बात करें ना, के सापेक्ष 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष हमारा राजस्थान जो है, राजस्थान क्या, मैं तो यहां पर पूरा का पूरा भारत ही बना रहा हूं भाई, राजस्थान ही नहीं है, पूरा का पूरा भारत भाई। राजस्थान तथा भारत की अगर अपन बात करें ना, तो राजस्थान तथा भारत याद रखना भाई कौन से गोलार्ध के अंदर आता है? तो आपका सीधा प्रश्न बनेगा भाई, बताओ अपना राजस्थान और भारत बताओ अपने कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध। मतलब राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में है और अपना भारत भी पूर्वी गोलार्ध में है। बोले तो अपना भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत के अंदर ही अपना राज्य बताओ कौन सा आता है? राजस्थान। और राजस्थान में ही हम आते हैं, तो बताओ हम भी कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि अपना पूरा का पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है। अब भारत में आने वाले जितने भी राज्य हैं, हमारे भारत में वर्तमान में टोटल 28 राज्य है, हमारे भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और उन 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने भी जिले, गांव, कस्बा, ढाणी, भैंस, पाड़ा, गाय, गडूरा जितने भी है, कुत्ते, बिल्ली, वो सब के सब याद रखना, बताओ कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा भारत बता दिया कि बताओ अपने भारत कहां पर है भाई? पूर्वी गोलार्ध में है।
जबकि सुनना मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूं। बैक का मतलब पीछे की तरफ नहीं, यहां पर इस मैटर में मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलता हूं। हमारा प्रश्न कल क्या बना था, सुनना मेरी बात, मैं थोड़ा सा कल पर लेके चल रहा हूं। हमने कहा था कि ये अपना ग्लोब है और भाई साहब इस ग्लोब के ऊपर बीचों बीच में से एक रेखा निकल रही थी और उस रेखा का नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा था और इसी 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के मध्य में निकलती है और इसीलिए याद रखना, बताओ इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और ये भी अपने ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। बताओ पहले वाले का बताओ क्या नाम आता है, उत्तरी गोलार्ध। बताओ अपने क्या नाम है भाई, उत्तरी गोलार्ध। और बताओ दूसरे वाले का क्या नाम आता है, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि हमने अपने यहां पर हमने बात कर रखी है कि अपने भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा जो राजस्थान लगता है ना, वो राजस्थान याद रखना, बताओ अपने कौन से गोलार्ध में है भाई, उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान ही नहीं है वह, पूरा का पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। अपना भारत और अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। बताओ कौन सी रेखाओं के अनुसार है, अक्षांश। अक्षांश में भी कितने डिग्री है, 0 डिग्री को अपन और क्या बोलते हैं, भूमध्य। तो भूमध्य रेखा के अनुसार तो हम उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग बताओ कहां पर है भाई, पूर्वी गोलार्ध। मैंने आपको पहले ही बताया था, सुनना मेरी बात, हमने जब आपके यहां पर शुरुआत की थी तो मैंने आपको कहा था कि हम यहां पर अपने ग्लोब के ऊपर याद रखना भाई राजस्थान की स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं। और हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो भाई साहब 2 प्रकार से पता लगेगी। एक प्रकार तो याद रखना, बताओ अपने कौन सा आएगा भाई, अक्षांश। और एक प्रकार याद रखना भाई, बताओ अपने यहां पर अपने क्या नाम आता भाई, देशांतर। स्थिति अपने 2 प्रकार से पता लगेगी। एक प्रकार का नाम आएगा, बताओ क्या नाम होगा भाई, अक्षांश। दूसरा को नाम क्या होगा भाई, देशांतर। और हमें पता लगा कि अक्षांश रेखाओं में बताओ रेखा का क्या नाम था भाई, भूमध्य रेखा थी। या बताओ अपने कितने डिग्री थी भाई, 0। इसके अनुसार बताओ अपना राजस्थान और अपना भारत बताओ अपने ग्लोब के ऊपर बताओ अपने कौन से गोलार्ध में है भाई, उत्तरी गोलार्ध। अरे भूमध्य पर हम कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध। फिर हमें और पता चला देशांतर रेखाओं में भी बताओ अपने कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं भाई, ग्रीनविच का बताओ मान कितना आएगा भाई, 0 डिग्री देशांतर। यहां पर 0 डिग्री अक्षांश है, यहां पर 0 डिग्री देशांतर है क्योंकि ये देशांतर रेखा है। और इसके अनुसार अपना राजस्थान बताओ अपने ग्लोब के ऊपर बताओ अपने कौन से गोलार्ध में आता भाई, पूर्वी गोलार्ध में आता है। मतलब हमने दोनों अलग अलग स्थितियां हमने निकाली है। अब प्रश्न बना, स्थितियां 5 प्रकार की आएगी। अक्षांश में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध आएगा, देशांतर में पूछे तो पूर्वी गोलार्ध आएगा। और अब प्रश्न कुछ अलग ही बनेगा, सुनना मेरी बात, मेरी बातों पर गौर करना, प्रश्नों के ऊपर याद रखना भाई। ये अपना यहां पर अपना ग्लोब है भाई, ये अपना ग्लोब है। और सबसे पहले अपन को बात करनी है भाई, ये वाली बताओ अपने ग्लोब की दिशा कौन सी है भाई, उत्तर। और बताओ ये वाली अपने ग्लोब की बताओ दिशा कौन सी है भाई, दक्षिण। बताओ ये वाली दिशा कौन सी है भाई, पूर्व। और इधर वाली जो दिशा आएगी ना, ये वाली बताओ इधर वाली दिशा का क्या नाम है भाई, पश्चिम। और हमारे ग्लोब के ऊपर आडी रेखाओं को क्या कहते हैं भाई, अक्षांश। और इन अक्षांशों में याद रखना भाई, सबसे पहले एक रेखा निकल रही है और इस रेखा का नाम बताओ अपने क्या नाम है भाई, भूमध्य। और भूमध्य रेखा को याद रखना भाई, हम यहां पर और क्या बोलते हैं भाई, विश्वत। चाहे तो भूमध्य बोल दो, चाहे विश्वत बोल दो, चाहे 0 डिग्री अक्षांश बोल दो, बात एक ही है, ध्यान रखना। और ये हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और एक बताओ क्या नाम है, दक्षिणी गोलार्ध। अगली रेखा और आएगी, सुनना मेरी बात, ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिणी बिंदुओं को मिलाने वाली खड़ी रेखाओं को बताओ अपने क्या बोलते हैं, देशांतर। और हमारी पृथ्वी के याद रखना भाई, बीचों बीच में से निकलती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, या तो निकलेगी 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर याद रखना भाई हम यहां पर हम बात करेंगे भाई एक रेखा, इसका नाम बताओ अपने क्या नाम होता है भाई, ग्रीनविच रेखा। और ये 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटेगी। एक का नाम तो बताओ क्या नाम है, पूर्वी गोलार्ध, और एक का क्या नाम है, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखना भाई, इन दोनों रेखाओं ने अपनी पृथ्वी के 4 अलग अलग टुकड़े कर दिए।
मतलब हमारी पृथ्वी के 4 चतुर्थांश बना दिए इन 2 रेखाओं ने मिलकर के। पहला चतुर्थांश ये रहा, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है और चौथा इधर है भाई। ये 4 भाग हो गए हमारी पृथ्वी के इन दोनों रेखाओं ने। अब प्रश्न बना, सुनना मेरी बात भाई, यहां पर जो पहला वाला जो भाग है ना, इधर वाला ये वाला, इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे? ये आएगी उत्तर, ये आएगी पूर्व। तो बताओ इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे भाई? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व बोलेंगे भाई। और इसी उत्तर पूर्व को याद रखना, हम अपने याद रखना भाई, बताओ अपने कौन सा कोण कहते हैं भाई? ईशान कोण भी कहते हैं। बताओ कौन सा कोण कहते हैं भाई? ईशान। चाहे तो उत्तर पूर्व बोल देना, चाहे इसे ईशान कोण बोलना, ध्यान रखना भाई। फिर आएगा इधर वाली, पहले कौन आएगी भाई? दक्षिण, क्योंकि पहले प्रधान आता फिर उप प्रधान आता है। प्रधान उत्तर और दक्षिण है, उप प्रधान पूर्व और पश्चिम है। बोलने में हम इसको पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। पूर्व उत्तर बोलेंगे तो भी दिशा वही आएगी, लेकिन हम बोलने और लिखने में उत्तर को पहले लिखते हैं, बाद में पूर्व आता है, उत्तर पूर्व लिखते हैं। क्योंकि प्रधान पहले आता है, पहले बाप आता फिर बेटा आता है। आता या नहीं आता है? पहले दादा आता है, फिर दादा का बेटा आता है, फिर उसका पोता आता है, फिर उसका छोरा आता है। मेरे मतलब पहले याद रखना, प्रधान आएगा फिर उप प्रधान आएगा। इन दोनों में प्रधान दक्षिण है, और इस वाले भाग का नाम याद रखना भाई, यहां पर आ जाएगा दक्षिण और दक्षिण, और ये आ जाएगी अपने पूर्व, ये आता दक्षिण पूर्व। या इस वाले कोण को याद रखना भाई, हम अपने यहां पर आग्नेय कोण कहते हैं। याद रखना भाई, इस वाले कोण को बताओ हम यहां पर कौन सा कोण कहते हैं भाई? आग्नेय कोण। इधर वाला आग्नेय कोण है, इधर वाला अपने ईशान कोण है। इधर आएगी दक्षिण, ये आएगा पश्चिम। तो ये वाली जो भाग है ना, इसको अपन यहां पर क्या बोलेंगे? तो आपका सीधा सा प्रश्न आया, तो यहां पर अपने याद रखना भाई, ये आया अपने दक्षिण पश्चिम। या इस वाले कोण को याद रखना भाई, हम यहां पर अपने नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं भाई। ये अपने नैऋत्य कोण आ जाएगा। ये आएगा यहां पर याद रखना भाई उत्तर और पश्चिम। तो यहां पर बनेगा ये उत्तर पश्चिम, या उत्तर पश्चिम को याद रखना भाई हम और क्या कहते हैं? तो इसी को याद रखना, हम यहां पर अपने वायव्य कोण के नाम से भी पुकारते हैं। मतलब अपने याद रखना, ग्लोब के इस प्रकार से 4 टुकड़े कर दिए इन 2 रेखाओं ने मिलकर के। अब सुनना, भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग तो हम उत्तर में है, भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग उत्तर में है, ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग पूर्व में है। तो बताओ दोनों को मिलाए तो बताओ अपने क्या बन गया भाई? उत्तर और पूर्व। और उत्तर पूर्व ये रहा, तो अपना जो राजस्थान लगता है या अपना जो भारत लगता है ना, ये याद रखना भाई अपना यहां पर आता है, इस जगह पर आता है। ये अपना याद रखना, अपना ग्लोब के ऊपर ये अपना भारत आएगा। मतलब अपना भारत जो है, ये भारत भी यहां पर आता है भाई, और इसी भारत के अंदर याद रखना अपना राज्य आएगा भाई। बताओ अपने राज्य का क्या नाम है भाई? राजस्थान। तो बताओ पूरे ग्लोब के ऊपर हमारा राजस्थान या भारत बताओ कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। इस चीज को याद रखना। या तो आप लोगों को प्रश्न आ सकता है कि बताओ विश्व में कहां पर है, या आ सकता है कि बताओ पृथ्वी में कहां पर है, या आ सकता है कि बताओ ग्लोब पर स्थिति क्या है भाई? ग्लोब पर कहां पर है भाई? तो अपने ग्लोब के ऊपर या विश्व में या फिर पूरी पृथ्वी पर अपने राजस्थान की और अपने भारत की जो स्थिति है ना, वो अपने याद रखना भाई यहां पर अपने उत्तर पूर्वी गोलार्ध आएगा। अगर उत्तर पूर्वी गोलार्ध नहीं आया तो बताओ अपने कौन सा कोण आएगा भाई? ईशान कोण आएगा। ध्यान रखना भाई, हमने अलग अलग प्रकार की निकाली। पहले हमने अक्षांश से निकाली, फिर हमने देशांतर से निकाली, फिर अपने अक्षांश और देशांतर दोनों को मिलाया तो हमारा यहां पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध बना। या याद रखना बताओ कौन सा कोण बनता है? ईशान कोण बनता है। तो पहले 3 प्रश्न अलग अलग है, ध्यान रखना भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 प्रश्न अलग अलग है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष बताओ राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष बताओ राजस्थान कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध। और अगला प्रश्न बना कि बताओ राजस्थान या भारत ग्लोब पर या पृथ्वी पर या विश्व में बताओ अपने कौन से गोलार्ध में है? तो बताओ क्या बताओगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। या बताओ अपने कौन सा कोण बताओगे भाई? ईशान कोण। इनमें दोनों रेखाओं का नाम देगा। मतलब भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग कहां पर है? हमें उत्तरी गोलार्ध बताना है।
विश्व ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध बताना है। लेकिन इसमें ना तो ग्रीनविच देगा ना भूमध्य देगा, सीधा ही पूछेगा कि बताओ अपने पूरी पृथ्वी के ऊपर या पूरे विश्व में या पूरे ग्लोब के ऊपर राजस्थान कहां पर आएगा। तो आपका सीधा सीधा प्रश्न आएगा हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हैं, बोले तो याद रखना हम ईशान कोण में आते हैं। अब राजस्थान बताओ अपने पृथ्वी के ऊपर अपने पता चल गया, पृथ्वी के ऊपर पता चल गया ना। अब प्रश्न यह बनता है कि बताओ राजस्थान कौन से देश में आता है, राजस्थान किस देश में आता है। तो हमें पता है अपना जो राजस्थान आता ना, ये बताओ अपने कौन से देश में आता है भाई, भारत में लगता है। ये अपना भारत है भाई, अपना राजस्थान भारत में लगता है। और हमें यह भी पता है, हमें क्या पता है कि हमारा राजस्थान भारत में तो लगता है और भारत के साथ साथ याद रखना भाई एशिया महाद्वीप के अंदर भी लगता है। दोनों चीजें समझना भाई। हमने पूरी पृथ्वी के ऊपर पता लगा दिया, अब हमें पता है कि हमारा राजस्थान एशिया महाद्वीप में है और हमारा राजस्थान भारत नाम के देश में है। यह मैंने आपके सामने एशिया का मानचित्र बना रखा है भाई, ठीक है ना। मैंने हाथों से बनाया है, बाद में मैंने सेव किया था इसको। पेंटिंग बचपन से ही बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है ना। देखो भाई ये अपना याद रखना भाई, महाद्वीप की अपन बात करने जा रहे हैं। बताओ यहां पर जो महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप का नाम बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई, एशिया। और इस एशिया महाद्वीप में लगाना है आपको यहां पर प्लस का चिन्ह लगाना है। ये अपने प्लस का चिन्ह लगाया भाई। और इसमें पता करना है कि राजस्थान कहां पर है। तो सुनना मेरी बात, ये बताओ अपने यहां पर दिशा कौन सी आई भाई, पूर्व। ये वाली दिशा बताओ अपने यहां पर कहां पर आई भाई, दक्षिण। ये वाली दिशा बताओ अपने एशिया की कौन सी आई भाई, उत्तर। और ये वाली याद रखना बताओ अपने एशिया की कौन सी दिशा आई भाई, पश्चिम। एशिया महाद्वीप के अंदर अपना भारत बताओ कौन सी दिशा में लगता है, दक्षिण। एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा भारत दक्षिण में लगता है, भारत दक्षिण में लगता है। लेकिन भारत के अंदर बताओ अपने कौन लगता है, राजस्थान। ये हमारा राजस्थान याद रखना भाई यहां पर है, ये वाला। और यहां पर अगर अपन लाइन खींचते हैं ना, ये दिशा निकल के आती है। और यहां पर याद रखना भाई ये तो आएगा दक्षिण, ये आता है पश्चिम। तो बताओ यहां पर जो आएगी ना, ये वाली दिशा बताओ अपने यहां पर कौन सी आती है भाई, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में याद रखना बताओ अपने यहां पर कौन आता भाई, राजस्थान। बताओ अपने कौन से महाद्वीप की अपन बात कर रहा भाई, एशिया में। तो एशिया के अंदर अपना राजस्थान बताओ कहां पर आता है, दक्षिण पश्चिम। जबकि एशिया में भारत कहां पर आता है, दक्षिण में आता है। भारत दक्षिण में आएगा, लेकिन जब राजस्थान के बारे में पूछेगा ना, राजस्थान अपने दक्षिण पश्चिम में आता है, एशिया महाद्वीप में। ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न और बना, ये अपना भारत है और भाई साहब ये भारत की याद रखना भाई, बताओ अपने दिशा कौन सी है भाई, उत्तर। और ये वाली याद रखना बताओ अपने भारत की जो दिशा है ना, बताओ अपने कौन सी है भाई, दक्षिण। और ये वाली याद रखना बताओ अपने भारत की दिशा कौन सी है भाई, पूर्व। और ये वाली याद रखना भाई अपना जो भारत है ना, इसकी बताओ अपने दिशा कौन सी है भाई, पश्चिम। और इनके बीच में याद रखना हमारा जो राजस्थान है, वो राजस्थान अपना यहां पर आता है। ये अपना राजस्थान याद रखना यहां पर है। मतलब ये वाली कौन सी है, उत्तर। ये कौन सी है, पश्चिम। और अपना जो भारत आएगा ना, ये बताओ भारत के अंदर कौन से भाग में लगता है भाई, उत्तर पश्चिम में लगता है। यानी कि याद रखना भाई भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत के अंदर याद रखना भाई राजस्थान की अगर कोई पूछे कि बताओ अपने स्थिति क्या है, तो भारत के अंदर आपके राजस्थान की स्थिति बताओ अपने कौन सी दिशा में आती है, उत्तर पश्चिम में है। इंडिया के अंदर हम उत्तर पश्चिम में है, एशिया के अंदर हम दक्षिण पश्चिम में है, और ग्लोब के ऊपर हम उत्तर पूर्व में है। ग्लोब के ऊपर हम उत्तर पूर्व में है, और पूरी पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा में उत्तर में है, और ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग हम पूर्वी गोलार्ध में है। ये 5 प्रकार की स्थितियां याद रखना आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहले केवल भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध, ग्रीनविच रेखा पूर्वी गोलार्ध। पूरी पृथ्वी पर
उत्तर पूर्वी गोलार्ध। या बताओ कौन सा कोण है भाई? ईशान। फिर बना एशिया में दक्षिण पश्चिमी, और फिर बना भारत में उत्तर पश्चिम। एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, और उस प्रश्न के अंदर याद रखना स्थिति को कैसे पूछा जाता है। सुनना मेरी बात भाई, एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, और उस प्रश्न का आपको यहां पर चयन करना है भाई। प्रश्न क्या बनता है, सुनना मेरी बात। प्रश्न यहां पर यह बनता है, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कूट से कीजिए। राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही उत्तर का चयन अपन को कूट से करना है। अब मैं पहले तो मैं यहां पर कथन लिख रहा हूं भाई, और उन कथन का आप लोगों को देखना है भाई। सबसे पहले तो आया यहां पर ए, यहां पर मैं दे रहा हूं फर्स्ट नंबर का उत्तर पूर्व, बी नंबर का दिया मैंने दक्षिण पूर्व, 3 नंबर पे दिया मैंने यहां पर दक्षिण पश्चिम, और 4th नंबर पे दिया मैंने उत्तर पश्चिम। ये अपने 4 कथन है भाई, और इसके नीचे मैं दे रहा हूं आपको कूट। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4 सही है। ऐसे प्रश्न आता है भाई एग्जाम के अंदर, स्थितियों को लेकर के इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, और उस एक प्रश्न के अंदर राजस्थान की जितनी भी स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों को मैंने आपके सामने निकाल के बता दिया है भाई। एक का आंसर आया मेरे श्यामलाल बिश्नोई का आंसर आया भाई। और बताओ भाई लाइव वालों, आप लोग भी बताना भाई। एक प्रश्न दिया मैंने, बताओ भाई सी ए वाले कौन कौन है, सी वाले, बी वाले कौन कौन है, डी वाले थक तीना की कौन है? अरे बता दो, कुछ तो बता दो रे भाई। लाइव में भी ज्यादातर सी आया है, उज्जवल पाटीदार का सी आया है भाई। नीतू नागर विकल्प सी बता रहे हैं। चलो भाई सुनना मेरी बात भाई। सबसे पहले अपन को स्थितियां देखनी है भाई। सबसे पहले अपन को सर्च करना कि उत्तर पूर्व कहीं पर आया या नहीं आया। हमें पता है भाई साहब का उत्तर पूर्व तो आया था। बताओ अपने कहां पर आया भाई? पृथ्वी पर, या विश्व में, या अपने ग्लोब पर। तो पहला वाला जो सत्य है ये तो याद रखना, अपने स्थिति आती है भाई। ये बताओ अपने कहां पर आती है भाई? पृथ्वी में आती है। पृथ्वी बोले विश्व के सापेक्ष है, विश्व बोले तो ग्लोब के ऊपर है भाई। ये तो बिल्कुल सही है भाई। फिर प्रश्न बना कि दक्षिण पूर्व कहीं आया है क्या? इसमें तो आया ही नहीं। इसमें दक्षिण पश्चिम है, उसमें उत्तर पश्चिम है, इसमें उत्तर पूर्व है, इसमें पूर्व है, उसमें उत्तर है। दक्षिण का तो बेचारे कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ना राजस्थान के संबंध में कहीं पर भी नहीं है भाई। कोई स्थिति नहीं है दक्षिण पूर्व में, ना एशिया में है। मैंने सभी बता दी है। अपना राजस्थान भारत में लगता है तो भारत में मैंने बता दिया है। अपना राजस्थान एशिया में लगता है तो एशिया में बता दिया। ग्लोब पर है तो ग्लोब पर बता दिया। दोनों का अलग अलग बता दिया। अगला आता दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किस में है? दक्षिण पश्चिम बताओ किस महाद्वीप में आता है भाई? एशिया।
तो यहां पर जो दक्षिण पश्चिम आएगा ना, ये दक्षिण पश्चिम याद रखना भाई अपना यहां पर एशिया महाद्वीप में लगता है भाई, एशिया कॉन्टिनेंट में आएगा। फिर आएगा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम बताओ अपने कहां पर आती है भाई, भारत में। तो ये उत्तर पश्चिम जो आएगा ना, ये अपना याद रखना भाई यहां पर अपने भारत में लगता है। तो तीनों में है लेकिन बी वाला ऑप्शन नहीं है, तो 1 2 3 यहां पर आएगा अपने 1 3 4, विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा भाई। प्रश्न ऐसे आते हैं, इसमें प्रश्न एक नहीं है, प्रश्न इसमें 3-3 प्रश्न छुपे हुए हैं। एशिया की स्थिति पूछ ली, ग्लोब की पूछ ली, भारत की पूछ ली, अक्षांश और देशांतर की अलग अलग पूछ ली। भूमध्य के अंदर हम उत्तर में है, ग्रीनविच में पूर्व में है, दोनों को मिलाएंगे तभी तो उत्तर पूर्व बनेगा। 5 प्रश्न है और उस बंदे ने एक बंदा कौन सा, मैं खुद ही हूं, मैंने एक प्रश्न में 5 प्रश्न पूरे क्लियर कर दिया आप लोगों के। मतलब प्रश्न ऐसे आता है भाई, और वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर यही है भाई। प्रश्न संगत असंगत कथन निष्कर्ष कूट वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, मिलान करने वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे भाई। प्रश्न आजकल ऐसे पूछे जाते हैं। तो हमें राजस्थान की स्थितियों के बारे में थोड़ा सा अलग अलग आपको याद रखना भाई। यहां पर हमने देशांतर रेखाओं के बारे में बात की है कि ग्लोब के ऊपर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाने वाली काल्पनिक सरल ये जो रेखाएं होती है ना, ये रेखाएं याद रखना कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती है भाई। ये जो ग्लोब के ऊपर जो उत्तर से लगा करके दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है ना, ये रेखाएं बताओ वास्तविक नहीं होती है। बताओ रेखाएं केवल कैसी है भाई, काल्पनिक है, और काल्पनिक के साथ में कैसी है भाई, सरल। और इन काल्पनिक सरल बताओ खड़ी रेखाओं को अपने कौन सी रेखाएं बोलते हैं भाई, देशांतर। बताओ देशांतर रेखाएं कैसी होती है, अर्धवर्ताकार, जबकि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, वर्ताकार। मतलब देशांतर जो रेखाएं है ना, ये देशांतर रेखाएं यहां से निकलती है, यहां पर आके खत्म हो जाती है, फिर वापस यहां से निकलती है, यहां पर आकर के खत्म हो जाती है। जबकि अक्षांश रेखाओं में ये नहीं है, अक्षांश रेखा अलग ही फिल्म है भाई। अक्षांश रेखा यहां से निकली, यहां पर आई, फिर वापस पीछे की तरफ घूम के इसी जगह पर आती है। बात समझ आई ना। अक्षांश रेखाएं वर्ताकार होती है, देशांतर रेखाएं बताओ कैसी होती है, अर्धवर्ताकार। बताओ अपने कुल देशांतर कितने होते हैं, 360। भाई साहब 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को बताओ कितने बराबर भागों मारती है भाई, 2। पहले का क्या नाम आएगा भाई, पूर्वी गोलार्ध। दूसरे का क्या नाम आएगा भाई, पश्चिमी गोलार्ध। हमारा भारत, हमारा राजस्थान दोनों महान है, वो तो हम पहले ही पढ़ता है, लेकिन अभी महान का नाम नहीं लेना। अभी अपना भारत, अपना राजस्थान बताओ कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा बताओ अपने कौन से जगह से निकलती है भाई, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी का क्या नाम है, लंदन। लंदन के शहर का क्या नाम है, ग्रीनविच। इसलिए बताओ इस 0 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, अपने ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ध्यान रखना भाई। फिर अपने ये अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, उसके बारे में भी आपको यहां पर विशेषकर ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न और है देशांतरों के बारे में, जो भी मैं आपके क्लियर कर देता हूं। इधर देखना भाई, मैंने आपको यहां पर क्या बताया भाई साहब, ये अपना यहां पर ग्लोब है भाई, और इस ग्लोब के ऊपर सबसे पहले बीचों बीच में से एक रेखा निकली, ये वाली, ये कहलाएगा नॉर्थ पोल। और बताओ ये अपना क्या कहलाएगा भाई, साउथ पोल। ये दिशा बताओ अपने कौन से आएगी भाई, पूर्व। तो बताओ इस वाले गोलार्ध का क्या नाम आएगा, आप कहोगे सर पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला जो गोलार्ध है ना, बताओ इसका क्या नाम आएगा, आप कहोगे सर यहां पर इधर वाले का नाम आ जाएगा हमारे पश्चिमी गोलार्ध होगा। और सबसे पहले जो बीच में निकल रही है ना, उस रेखा का नाम बताओ अपने कितना डिग्री है भाई, 0 डिग्री। अपने याद रखना भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी। इसी रेखा को अपने याद रखना भाई ग्रीनविच रेखा कहा जाता है भाई, इसी को ही अपने ग्रीनविच रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की एक बात बताओ मुझे, देशांतर रेखाएं वर्ताकार होती है, अर्धवर्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, बताओ रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है, अरे कितनी होती है, 360 होती है। देशांतर रेखाएं 360 होती है, ध्यान रखना भाई। लिखना है क्या बेटा, मैं लिखा दूंगा बाद में, एक बार मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं भाई इस चीज का। अब देखना सुनना मेरी बात भाई, ये रेखा यहां से निकली एक रेखा, फिर वापस अगली निकली 2 रेखा, फिर वापस अगली निकली आज 3 रेखा, फिर अगली निकली आज 4 रेखा। लास्ट में जाओगे
सर लास्ट में ही लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में ही लास्ट में जाओगे ना, बताओ अपने कितने नंबर की आएगी? और 180 के पीछे बताओ अपने क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि बताओ कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। बताओ राजस्थान पूर्व में है कि पश्चिम में है? अरे कौन सी जगह है? अपने पूर्व में है भाई। तो राजस्थान में रेखाएं बताओ कौन सी निकलेगी? पूर्वी देशांतर। अरे पूर्वी देशांतर निकलेगी ना। सुनना मेरी बात, अपना राजस्थान यहां पर लगता, माना कि इस जगह पर अपना राजस्थान यहां पर लगता है। अगर हम इधर से चलेंगे, पहले ये वाली दिशा आएगी। अरे पहले ये वाली आएगी या नहीं आएगी? इधर वाली आएगी ना, पहले ये वाली, फिर अपने इधर चलेंगे तो फिर ये वाली आएगी। इधर वाली रेखा और इधर वाली रेखा, ये वाली अपना कहलाता राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहलाता है। कल मैंने बताया था ना, ये वाली बताओ कौन सा विस्तार कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार। और इधर से इधर बताओ कौन सा विस्तार है? देशांतरी विस्तार। चूंकि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए अपने राजस्थान में बताओ सभी रेखाओं के पीछे क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए सभी रेखाओं के पीछे याद रखना अपने पूर्वी देशांतर रेखा है। ध्यान रखना भाई, एक मिनट में आपको यहां पर बता ही देता हूं भाई। ये अपना याद रखना भाई, यहां पर अपना राजस्थान है भाई, ये अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान के बाद में अगर अपन यहां पर हम बात करें ना, तो एक रेखा मैं यहां पर बना रहा हूं भाई, और इस रेखा का क्या नाम आएगा? तो आपका उत्तर आएगा सर, इस रेखा का नाम हमारे यहां पर ग्रीनविच रेखा आएगा। और ग्रीनविच रेखा के इधर आपका गोलार्ध का नाम याद रखना, बताओ क्या नाम आएगा? आप यहां पर कहोगे सर पूर्वी गोलार्ध आएगा। और जैसे ही अपन इधर चलेंगे ना, ये वाला जो गोलार्ध आएगा ना, इधर वाले गोलार्ध का नाम याद रखना भाई। बताओ अपने यहां पर क्या नाम आता भाई? आप कहोगे सर इधर वाले का नाम तो पश्चिमी गोलार्ध है, इधर वाले का नाम पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले का क्या नाम है भाई? पश्चिमी गोलार्ध है। अब सुनना मेरी बात, प्रश्न बना अपना, सर इधर अपने पूर्वी गोलार्ध है, ये अपने राजस्थान की याद रखना, बताओ दिशा कौन सी आएगी भाई? उत्तर। ये वाली बताओ राजस्थान की दिशा कौन सी है भाई? दक्षिण। और इधर वाली बताओ दिशा कौन सी है भाई? पूर्व। और इधर वाली बताओ दिशा राजस्थान की कौन सी है भाई? पश्चिम। अगर अपन इधर से चलेंगे तो पहले बताओ राजस्थान की कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम, पश्चिम दिशा आएगी। और हमें पता है, क्या पता है? कि इधर चलते हैं 180 रेखाएं आती है, और बताओ उसके पीछे अपने क्या लगता है? पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। और जैसे ही अपने राजस्थान में आएंगे ना भाई साहब, राजस्थान में एक रेखा निकलेगी, और इस रेखा का मान यहां पर आएगा 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 आएगा। सर कितना आएगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा आएगी। सर पूर्व क्यों लगा? पश्चिम लगना चाहिए, राजस्थान की तो पश्चिम दिशा है। अरे मेरे भाई, मैंने पहले ही बता दिया, हमारा राजस्थान बताओ कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। और पूर्वी गोलार्ध में 180 के पीछे क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की दिशा पश्चिम है, लेकिन हम तो ग्लोब पर चल रहे हैं ना। अरे हम तो ग्लोब पर चल रहे हैं ना, तो हमें तो ग्लोब की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। हमें नहीं मतलब है राजस्थान के कि राजस्थान की दिशा पश्चिम है या राजस्थान की दिशा पूर्व है। हम तो ग्लोब के ऊपर चल रहे हैं, और ग्लोब के ऊपर राजस्थान की दिशा पूर्व है। चूंकि हमारे यहां पर भी बताओ क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। 69 के बाद में 70 डिग्री भी आती है, 70 के बाद में 71 डिग्री भी आती है। याद रखना भाई, यहां पर रेखाएं और भी निकलती है। कौन कौन सी रेखाएं आएगी? सुनना मेरी बात। 70 डिग्री भी आती है, यहां पर 71 डिग्री भी आती है, यहां पर 72 डिग्री भी आती है, यहां पर अपने 73 डिग्री भी आती है, यहां पर 74 डिग्री भी आती है भाई। 74 के बाद में 75 डिग्री भी आती है, 76 डिग्री भी आती है, 77 डिग्री भी आती है, यहां पर अपने 78 डिग्री भी आती है। और लास्ट में याद रखना भाई, एक रेखा निकलती यहां से ये वाली, और ये वाली जो रेखा ना,
इस रेखा का मान आपके यहां पर 78 डिग्री, और बताओ कितना आता है 17 मिनट, और बताओ पीछे की तरफ क्या लगेगा भाई, पूर्वी देशांतर। ये इस प्रकार से अपने ग्लोब फैला हुआ है। 70 है, 70 के बाद में याद रखना भाई, बताओ 70 डिग्री आया पहले तो, 70 के बाद में 71 आया, फिर अपना 72 डिग्री आया, फिर अपना 73 डिग्री आया, फिर अपना 74 डिग्री आया, फिर अपना 75 डिग्री आया, फिर अपने 76 डिग्री आया, फिर अपने 77 डिग्री आया, फिर अपने यहां पर 78 डिग्री आया, फिर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर चला गया। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार गुणसितर 30 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना भाई, अति महत्वपूर्ण सवाल है। कल अक्षांशीय विस्तार की बात की थी, 23-3 से 30-12, 23-3 से कितना भाई 30-12, दोनों के पीछे क्या लगता है, उत्तरी अक्षांश। देशांतरों में दोनों के पीछे क्या लगता है, पूर्वी देशांतर। गुणसितर 30 से बताओ कहां तक आता है, 78-17। ध्यान रखना भाई, सुनना मेरी बात। मैं यहां पर मैं इन पॉइंटों को नोट करता हूं, सुनना मेरी बात। सबसे पहला प्रश्न बना, देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक आया, आपने कहा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू हुआ, ये अपने 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाके खत्म हो गया। पहली बात तो यहां पर ये क्लियर हो गई, 69 30 से 78 17। लेकिन याद रखिएगा 69 30 पश्चिम में है, 78 17 पूर्व में है। पहले इधर आएगा, इधर से चल रहे हैं अपन, तो बाद में वो है, पहले इधर 69 30 से 78 17। अगला प्रश्न और बना सर, अगला प्रश्न क्या बना, अगला प्रश्न यहां पर यह बना सर, राजस्थान का टोटल देशांतरीय अंतराल बताओ कितना है। देशांतरीय अंतराल बताओ कितना है भाई, 8 डिग्री 7 मिनट या 47 मिनट है। माइनस करके बताओ एक बार, थोड़ा सा मुझे कॉपी के अंदर इसको घटा के बताओ आप लोग। ये तो आपने रट्टा मार रखा, 8 डिग्री 47 मिनट, तो रट्टा मार रखे हो ना। ये पहले पढ़ा जो वो याद है ना, पुराना वाला। 8 डिग्री 47 मिनट कैसे आया, एक बार भाई माइनस करके बताओ मुझे आप लोग। आप लोगों को देखा मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, ज्यादा नहीं केवल जोड़ बाकी सिखा रहा हूं मैं, है ना। हाँ, भूगोल में कभी कभी आ जाती है जोड़ बाकी गुणा भाग। बाकी करके बताओ कि आपके 8 डिग्री 47 मिनट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। साइंस वाले स्टूडेंट कौन कौन है, आप साइंस के हो तो आप तो निकाल सकते हो माइनस। हुआ माइनस, हो गया। बिल्कुल हर्ष नोहटा बता रहा है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं भाई। 9 डिग्री 13 मिनट नेमीचंद, ना 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 ना, गलत कर दियो भाई। वो समय आता है, ये अलग चीज है। 1 डिग्री में, सुनना मेरी बात, मैंने आपको कल क्या बताया था भाई, 1 डिग्री में बताओ मिनटों की संख्या कितनी होती है, 60। 1 डिग्री में 60 मिनट हो है, वो तो 4 मिनट तो घूमने में समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में, यह अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 4। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है। 360 को गुणा करना 4 से, आपके 24 घंटे आएंगे। तो दिन रात में कितने घंटे होते हैं, 24 है। वो तो 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगता है, लेकिन 1 डिग्री में, अरे मिनट और डिग्री क्या होता है, सुनना मेरी बात, मैं आपको इधर पूरा कंफ्यूज क्लियर कर देता हूं भाई। या एक रेखा है या दूसरी रेखा है, या 1 डिग्री है, ये अपना दूसरी डिग्री है।
जब अपन एक डिग्री से दूसरी डिग्री पर चलते हैं ना, अपने बीच में यहां पर छोटी छोटी लाइनें और आती है, और इन छोटी छोटी लाइनों को कहते हैं मिनट देशांतर, या ना बोला मिनट। और ये एक डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच में याद रखना, बताओ कितने मिनट होते हैं? 60। और हम 60 के लिए ऐसे लगाते हैं डेस। फिर वापस ये 1 मिनट है, ये दूसरा मिनट है, इनके बीच में भी वापस छोटी छोटी लाइनें होती है, वहां बोले सेकंड देशांतर। और बताओ यहां पर और छोटी छोटी की संख्या बताओ अपने कितनी होती है? 60। सेकंड को लिखते हैं ऐसे 2 डेस करके। अरे जैसे समय में चलता है, नहीं चलता है, 1 घंटा में कितना मिनट हुआ है? 60। 1 मिनट में कितना सेकंड हुआ है? 60। अटभी 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड है। बात समझे ना? अब देखो भाई, सुनना मेरी बात। हमने अभी क्या कहा? हमने कहा 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस करना है। माइनस करना अपने 17 में से तो 30 तो जाते नहीं भाई, जाते नहीं तो हमें उधार लेना पड़ेगा। हमने लिया आगे से उधार, आगे है डिग्री, पीछे है मिनट, आगे है अमेरिका, पीछे है भारत। हमने अमेरिका से $1 उधार लिया। अपने यहां पर क्या डॉलर चलेगा क्या? अपने यहां तो डॉलर किस में बदलेगा? पैसों में। और अमेरिका का $1 जब अपने यहां पर आता है तो कम से कम 70-80 रुपए बनता है, नहीं बनता है? और 70-80 रुपए बनता ना, तो यहां से हमने लिया $1, पीछे आया 78 की जगह हो गए अपने 77 डिग्री, यहां पर आया एक पीछे की तरफ 17 पहले थे, 60 और आ चुके हैं, 60 और 17 हो चुके हैं 77 मिनट। यहां पर अपने 69 डिग्री 30 मिनट। अब लेस करेंगे, यहां आएगा 7, यहां आएगा 4, यहां आएगा 8, यह है 8 डिग्री और 47 मिनट है। कहने का मतलब यह है कि 1 डिग्री जब पीछे आती है तो वो मिनटों में बदल जाएगी। 1 डिग्री पीछे जाइए तो आगे 77 हो गए, और पहले 17 पीछे थे और एक 60 और आ चुके, तो 60 और 17 77 हो चुके हैं। तो फिर अपने 77 में से 30 निकाले 47, और यहां पर निकाले। अरे एक लाइन याद रखिए, लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, कहना चलता ना, लक 28 ये आ गया 8, 47 वेट ये आ गया 47 मिनट। तो 8 डिग्री और 47 मिनट आ जाओगे। ये अपना मार साहब गणित वाला है, और पीछे वाला गुरुजी अपने हिंदी वाला है, सो थाने हिंदी पढ़ा हुआ है। थाने कुछ महत्वपूर्ण बात कोई बोल पाया नहीं? अरे राम राम, आ जाओ ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ब्राइटनेस इतनी है। सब ठीक हो? पढ़ाई सही चल रही है? आवाज आई नहीं? अरे पढ़ाई सही चल रही है ना? डर काई बात कर रहे? नहीं निकला? इतने मतलब इतने भोले भोले इतने मायूस बैठे, पता नहीं किसी को जबरदस्ती बिठा रखा होगा। हाँ इतना उदास तो मार साहब भी नहीं रहते। छोटी सी उम्र में 2 बीवियों से 3 बार शादी कर चुके। ये नहीं, वो मेरा हाथ इन्हीं की तरफ रह गया। मैं सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा। सच में सर की 3 बार शादियां हो चुकी है। शादी नहीं, शादियां, और बहुवचन में, और बीवियां 2 ही हैं। ये लफड़ा मेरे भी समझ में नहीं आज तक। फिर भी भाई इतना खुश रह लेता है। तुम इतने दुखी रहते हो। अब तो राजस्थान सरकार की एक योजना भी है, महंगाई राहत शिविर में। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे भी एक बाबा की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ ही है, पता है ना आपको? किसको नहीं पता? अरे सबको पता है ना? बस फिर ठीक है। नहीं नहीं, वापस दे दिया ना। हाँ कि चाय पर मिलवाने का बंदोबस्त है, ऐसे कुछ बताया कि चाय पर उनकी मीटिंग वगैरह सहमति आ गई है ना। हाँ राजस्थान सरकार इतना बढ़िया प्रयास करे, फिर क्या टेंशन? क्यों दुखी हो आराम से मेरे भाई, है ना। अब सुनो, आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एक तो अपन ग्रेड 2 और ग्रेड 1 इन दोनों में हिंदी के सब्जेक्ट पेपर बहुत ही जल्द चालू कर रहे हैं। चालू सबके होंगे, पर स्टार्टिंग अपन हिंदी से कर रहे हैं। ये हिंदी वाले माट साहब हैं जो पहले लेक्चरर थे, अभी ये प्रिंसिपल बन चुके हैं, ठीक है। और जब से लक्ष्य ओपन हुआ है 2010 से, तब से यहीं से जुड़े हुए हैं। यहाँ पढ़ाते पढ़ाते इनकी जॉब लगी है, प्रमोशन भी यहाँ पढ़ाते पढ़ाते ही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद मत करना, उसकी उम्मीद मत करना भाई। वो आपके स्कूल में जो बच गई थी वो लेके आए थे, वो हमें पता है। स्कूल में जो बच गई थी वो ले आए थे, उसको छोड़ो।
नहीं, भावना सही है, बच गई थी, उसको फेंकनी थी तो यहां ले आए। भावना सही है, गलत नहीं है। हाँ, तो एक तो उसका बैच चालू कर रहे हैं। आपके साथ वाले कोई भी नॉन है जो तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की हिंदी से, आप उन तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे कि सब्जेक्ट पेपर भी चालू कर रहे हैं। हिंदी वाले कोई नहीं है रे? कब? हाँ, इधर तो है। हाँ यार, हिंदी वाले मार साहब भेजते हुए, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन तो आ गई। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, वो ये है कि आप लोगों की वैसे फीस तो जमा हो ही गई होगी, फिर भी अगर किसी की जमा नहीं हुई है तो कोशिश करना कैश जमा करवाने की, ऑनलाइन न करवा के। समझ गए? और किसी को अगर फीस को लेकर के कोई भी डिस्कस करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे भी कोई है, आपको जैसे फीस को लेकर डिस्कस करना हो, वो मेरे पास कभी भी ऑफिस में आ जाना, अपन आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन घर वालों को परेशान करके पैसा लेकर के वहां यहाँ ला के जमा करवाएं। अगर घर वालों को दुखी करके जबरदस्ती पैसा लेके आ रहे हो और यहाँ जमा कराओगे, न आपके काम आएगा ना हमारे काम आएगा, और घर वाले परेशान रहेंगे, अपन ऑलरेडी परेशान हैं। तो ये परेशान नहीं होना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मेरे को आकर के बताना, अपन उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। इससे अगली एक इंफॉर्मेशन और है। लक्ष्य को ओपन हुए पूरे 13 साल होने वाले हैं 12 जून को। आज कितनी तारीख होगी? 7 हो गई। 12 जून को लक्ष्य क्लासेस को ओपन हुए पूरे 13 साल हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में आज एक शाम को छोटा सा लाइव सेशन है, और वो लाइव सेशन है 8 बजे। कितने बजे है? आप लोगों का ग्रुप बन गया क्या? व्हाट्सएप ग्रुप जो बनता है, नहीं बना क्या? चलो फिर भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आप जैसे ही लक्ष्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल ओपन करोगे शाम को 8 बजे, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर आपको सर्च करना है, ठीक है। और शाम को 8 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें आप लोगों को सबको जुड़ना है। समझ गए ना? ये पहली कंडीशन है, जुड़ना सबको है, और बाद में इस लिंक को शेयर भी करना है। जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करना, अपने साथ वालों को सबको जोड़ना। तो 3 इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। एक तो कोई भी अगर फीस को लेकर के परेशान हो रहा है किसी भी कंडीशन में, वो आकर के मिल लेना। दूसरा, हिंदी के बैच चालू हो रहे हैं। और तीसरा, ये लाइव सेशन वाला है, ठीक है। हाँ, तो यही आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, और आगे की इंफॉर्मेशन आपको मार साहब देते रहेंगे। इनकी खुशी का राज क्या है वो ये बताते रहेंगे। हाँ, हालांकि समझ में मेरे भी नहीं आया आज तक, फिर भी अब सुना मेरी बात। पहली चीज जो मैंने कहा वो सच है या झूठ है? केवल हाँ या ना में। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, सच है या झूठ है? अरे यो कोई हो है कि यार सच है या झूठ है? भाई सब तो ये सब झूठ है, पक्का। ऐसा कभी होता है क्या? अरे होता है ऐसा। अरे रीजनिंग में माना जाता है, रियल में ना हो, ठीक है। देखो भाई, सुनो हमारी बात, था जाइयो। हाँ देखो भाई, अपन जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ना, कि अपने यहाँ पर चर्चा की कि भाई कि देशांतरी जो अंतराल है ना, ये 8 डिग्री और 47 मिनट है भाई। मतलब आगे डिग्री है और 1 डिग्री अपने पीछे जाएगी ना, तो उसके बताओ अपने कितने मिनट बनेंगे भाई? 60। पहले अपने पास में 17 है, 60 और आ चुके हैं भाई। तो बताओ अब यहां पर कुल कितने हो गए भाई? 77। अब 77 में से 30 को 7 में से 0 गया 7, 7 में से 3 गया 4, यहां पर गए अपने 17 में से 9 गए 8, तो यहां पर 8 डिग्री और 47 मिनट आएगा, ध्यान रखना भाई। तो अपना जो देशांतरी अंतराल है ना, वो याद रखना भाई, यहां पर 8 डिग्री और बताओ अपने यहां पर कितना मिनट आता भाई? 47। माइनस करना मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो यहां पर अपने 8 डिग्री और 47 मिनट याद रखना भाई, राजस्थान का देशांतरी अंतराल होगा भाई। अब प्रश्न यह बना कि सर राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है और राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पहले इधर देखना भाई, राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है ना, यहां पर लगता है भाई ये वाला, और पूर्वी बिंदु का अपने गांव का क्या नाम आएगा भाई? तो यहां पर याद रखना भाई, ये गांव आता अपने, और उस गांव का नाम बताओ अपने क्या नाम होगा भाई? सिलाना। और ये जो सिलाना नाम का जो गांव है ना, ये आपको यहां पर याद रखना भाई, बताओ अपने कौन सी तहसील में लगता है भाई? राजाखेड़ा। ये अपने राजाखेड़ा तहसील में लगता है भाई। और अगर आपको यहां पर ये पूछे ना
सर ये बताओ अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बताओ जिले का क्या नाम है भाई? धौलपुर है। मतलब सिलाना गांव का नाम है, तहसील का नाम राजाखेड़ा है, जिले का नाम धौलपुर है। ये 69-30 है, ये 78-17 है। 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर है, और दोनों के बीच का बताओ अंतराल 8 डिग्री और कितना मिनट है? 47। लग 28-47 वेट, यानी 8 डिग्री और 47 मिनट है। यहां पर एक नदी बहती है इस तरफ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अंदर। उस नदी का नाम है चंबल। कौन सी नदी है भाई? चंबल। और वहां पर लोग नहाने के लिए गए, और वहां पर लोगों की संख्या कितना है भाई? 17। कतरा जो 17, वो लोग पहले इधर नहा रहे थे, इधर पानी की कमी थी, तो हमने उसको बोला कि इधर मत नहाओ, इधर आओ, यहां पर तैरने की जगह है। मतलब 78, मतलब नदी में 78 लोगों की संख्या कितनी है? 17 को बोल रहे हैं 78। इसलिए बताओ यहां पर कितने डिग्री है? 78 डिग्री और कितना मिनट है? 17। लोग नहाए तो सर्दी का मौसम था, उनको लगा सी लगा, तो बताओ सी लगना गांव का क्या नाम है? सिलाना। रजई ओढ़ के सो जा राजा बेटा, तहसील का क्या नाम है? राजाखेड़ा। रजई गंदी होगी तो उसकी धुलाई करेंगे, जिले का क्या नाम है? धौलपुर। तो सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, बताओ जिले का क्या नाम है भाई? धौलपुर है। जहां पर बताओ रेखा कितनी निकल रही है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। आगे चले भाई, इधर वाला, यहां पर ये अपने राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है भाई, और राजस्थान के पश्चिम के अंदर याद रखना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। और यहां पर याद रखना भाई एक गांव लगता है अपने, और उस गांव का नाम बताओ अपने क्या नाम है भाई? कटरा। सर ये किसके पास में लगता है भाई? सम। और सम नाम का स्थान बताओ अपने कहां पर आएगा भाई? जैसलमेर। तो पूर्वी बिंदु का नाम तो अपने सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है, और यहां पर याद रखना कटरा गांव, सम, जैसलमेर है। इसका नाम सिलान गांव भी है, सिलावट गांव भी है, सिलाना गांव भी है, ठीक है ना। कहीं कहीं जगह पर इसे सिलावट भी लिखा हुआ, टेंशन में लेना, वो का वही है। सिलाना गांव, सिलान गांव, सिलान गांव, सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है। और पश्चिमी गांव का नाम बताओ क्या नाम है? कटरा। कटरा गांव कहां पर है? सम बताओ कहां पर है? जैसलमेर। तो ये दोनों अपने बिंदुओं के बारे में भी आपको ध्यान रखना है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, सूर्य पूर्व में निकलता है या बताओ पश्चिम में निकलता है? बताओ पूर्व में ही क्यों निकलता है भाई? वाई? सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से घूमती है। बताओ अपने किस तरफ घूमती है भाई? पूर्व की ओर घूमती है। मतलब पृथ्वी जो घूमती है ना, ये पृथ्वी याद रखना भाई अपने एक्सिस के ऊपर इधर घूमती है, इधर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और अगर पृथ्वी याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी और पश्चिम की ओर पूर्व की ओर घूमेगी, तो सबसे पहले याद रखना भाई यहां पर जो अपना ये सूर्य है, इस सूर्य के सामने याद रखना भाई सबसे पहले बताओ अपने कौन सी दिशा आएगी भाई? पूर्व। और सबसे पहले कौन सी आएगी? पूर्व। तो बताओ कि जाएगी भी पहले कौन सी? पूर्व। अरे नहीं समझे क्या आप लोग? ये अपने ग्लोब है भाई, ये अपना ग्लोब है, और ग्लोब के ऊपर मान लेना भाई एक बिंदु यहां पर है और एक इधर ये भारत का नक्शा है, एक बिंदु यहां पर ये वाला। अभी आप लोगों को बिंदु दिख रहा भाई, मतलब यहां पर सूर्य उदय है, और जैसे ही पृथ्वी घूमी, अब ये नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, यहां पर हो गया सूर्यास्त, यहां पर हो गया सूर्य उदय, और वापस हो गया यहां पर सूर्यास्त, वापस सूर्य उदय, ये सूर्यास्त। मतलब जो आगे वाली है वो पहले आगे आई तो गई भी पहले ना। तो जहां पर पहले उदय हुआ वहीं पर पहले क्या होगा? अस्त। जहां पर बाद में उदय होगा वहीं पर बताओ बाद में क्या होगा? अस्त। हमारे दिमाग में भ्रांतियां हैं, हमारे दिमाग में याद रखना भाई ये भ्रांतियां होती है कि हम इस चीज को कभी कभी कह देते हैं कि सबसे पहले सूर्य उदय पूर्व में होता है, सबसे अंत में याद रखना अपने सबसे पहले अस्त याद रखना पश्चिम में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले सूर्य उदय भी पूर्व में होता है, सबसे पहले सूर्यास्त भी पूर्व में होता है भाई। तो यहां पर याद रखना भाई अपना प्रश्न यहां पर क्या बना?
तो सबसे पहले आपको यहां पर याद क्या रखना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए आपको यहां पर याद रखना है सबसे पहले एक तो याद रखना, बताओ यहां पर अपने क्या होता है भाई, सूर्योदय। और एक आपको यहां पर याद रखना भाई, सबसे पहले बताओ अपने यहां पर क्या होता है भाई, सूर्यास्त। और सबसे अंत में अगर आपको यहां पर यह पूछे कि बताओ सबसे अंत में कहां पर होता है, सबसे अंत में सूर्य उदय। और अगर कोई पूछे ना सबसे अंत में याद रखना सूर्य उदय, और सबसे अंत में अगर कोई पूछे कि बताओ सूर्यास्त कहां पर होता है, तो वो आपका होगा पश्चिम में होता है। राजस्थान की पूर्व दिशा इधर है, तो सिलाना गांव के अंदर याद रखना भाई सबसे पहले सूर्य उदय होगा। राजस्थान में याद रखना भाई सबसे पहले अगर कोई पूछता ना सूर्योदय होता है, सबसे पहले याद रखना सूर्योदय होता है। और यहीं पर ही याद रखना भाई सबसे पहले बताओ अपने क्या होता है भाई, सूर्यास्त। और सबसे अंत में याद रखना भाई जैसलमेर में होता है। तो आपका प्रश्न बनेगा सबसे अंत में सूर्य उदय और सूर्यास्त याद रखना जैसलमेर के कटरा गांव में होता है। सबसे पहले होता सिलाना गांव में, सबसे अंत में बताओ कहां पर होता है, सिलाना गांव, कटरा गांव में होता है। और कटरा गांव कहां पर है भाई, जैसलमेर है। अब प्रश्न यह बनता है कि सर राजस्थान के पूर्वी बिंदु सिलाना गांव से, राजस्थान के पूर्वी बिंदु सिलाना गांव से राजस्थान के पश्चिमी बिंदु कटरा गांव तक सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। यह अपने सबसे पहले यहां पर सूर्य उदय होगा, और सबसे अंत में याद रखना भाई यहां पर होगा, इस जगह पर सिलाना गांव में होगा, कटरा गांव में होगा। तो सूर्य को यहां से लगा करके भाई साहब यहां तक आने में कितना समय लगेगा, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। सुनना मेरी बात है, हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। बताओ ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है भाई, 24, और 24 घंटे में घूमती है ना। माना कि अभी ये वाला स्थान आपकी तरफ है, तो इस स्थान को यहां से, माना कि ये दो बिंदु यहां पर है और ये बिंदु यहां से पृथ्वी घूमने लगी, और ये पृथ्वी घूम के 12 घंटे में तो जस्ट पीछे आएगा, और फिर 12 घंटे बाद में आपके सामने आएगा। बताओ 12 और 12, बताओ कितने घंटे हो गए भाई, 24। और बताओ पूरी पृथ्वी पर कितने डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, 360। यानी मैं सीधा सीधा यहां पर लिख सकता हूं, सुनना मेरी बात भाई, हम यहां पर सीधा सीधा कह सकते हैं भाई कि पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी याद रखना भाई 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। तो आपका उत्तर आएगा भाई यहां पर अपने 360 डिग्री घूमती है। अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हमारा प्रश्न बना कि सर बताओ पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी भाई। तो आपने कहा सर कि 1 घंटे में 360 डिग्री बटे हुए बताओ अपने कितने का भाग लगाएंगे, 24। तो बताओ यहां पर अपने कितना डिग्री आएगा भाई, 15। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15। अब प्रश्न यह बना कि सर 15 डिग्री घूमने के लिए अगर 1 घंटे का समय लगता है और 1 घंटा बोले, तो बताओ 1 घंटे में अपने कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है। अरे 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा, 1 घंटा लगा। 1 घंटे में कितने मिनट है, 60। तो अगर 15 डिग्री घूमने में अगर 60 मिनट लगता है, तो बताओ सर के 1 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना लगेगा। आपने यहां पर कहा सर 60 मिनट अपॉन आएगा यहां पर 15, बताओ 15 चौके कितना आता है, 60। तो बताओ 1 डिग्री देशांतर को घूमने में हमारी पृथ्वी को समय लगता है। बताओ अपने यहां पर कितने मिनट का समय लगता है भाई, 4 मिनट का समय लगता है। अभी जो आप बता रहे थे ना 4 मिनट, वो 4 मिनट तो ये है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, ऐसे 1 डिग्री घूमने में बताओ कितना मिनट लगता है, 4। और पूरी पृथ्वी को 1 चक्कर लगाने में बताओ कितना मिनट लगता है, 24 घंटे लगते हैं। अब प्रश्न आया, बताओ सर के 5 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा। तो 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगता है, 4। तो 5 × 4 बताओ 500 को बताओ कितना मिनट लगता है, 20। यह कहलाती समय गणना, टाइमिंग कैलकुलेशन। देशांतर रेखाओं का 2 काम है, किसी स्थान का समय निकालना, किसी स्थान की स्थिति निकालना। अक्षांश रेखाओं के 2 काम है, किसी स्थान की स्थिति निकालना, किसी स्थान की जलवायु निकालना। कटिबंध पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को, 2 अक्षांश रेखाओं का बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। तो अक्षांश रेखाओं का बीच का काम है कटिबंध, स्थिति।
जलवायु और स्थिति। देशांतर रेखाओं का काम है समय और स्थिति। प्रश्न बना कि सर अगर 5 डिग्री 10 मिनट आ गया, फिर पूछेंगे इसका समय निकालो। तो कैसे निकालेंगे भाई? सर 5 को गुणा करेंगे 4 से, 500 को 20 आएगा भाई। सर इसको किससे गुणा करेंगे भाई? डिग्री को पार करने में मिनट लगता है ना, तो मिनटों को पार करने में क्या लगेगा? तो हमें इसको भी बदलना आना चाहिए भाई। हमने पता है कि भाई साहब 1 डिग्री के अंदर बताओ कितने मिनट होते हैं भाई? 60। तो हमें 1 डिग्री की जगह पर 60 मिनट देशांतर लिखने हैं भाई। अगर मैंने डिग्री को छोटा किया है, अगर मैंने डिग्री को छोटा किया है, तो बताओ मिनटों को भी छोटा करना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? इधर समय है, समय से छोटी इकाई क्या होती है? मिनट से छोटी सेकंड। अरे मैंने डिग्री को छोटा किया है तो मिनटों को भी मैं छोटा करूंगा भाई। तो यहां पर मैंने 1 डिग्री की जगह पर 60 मिनट लिख दिया मैंने। तो मिनट में याद रखना, 1 मिनट में बताओ अपने कितने सेकंड होता है भाई? 60। तो यहां पर 4 मिनट है, तो यहां पर गुणा करेंगे 4, 6 के 24। बताओ यहां पर सेकंड कितने आएंगे? 240 सेकंड आएगा। हमने यहां पर 4 मिनट की जगह पर 240 सेकंड रख दिया भाई। छोटा कर दिया मैंने दोनों को, क्योंकि मुझे मिनटों में निकालना है। अगर 60 मिनट देशांतर बोले तो 1 डिग्री, घूमने में 240 सेकंड बोले तो 4 मिनट लगते हैं। तो बताओ 1 मिनट देशांतर को घूमने में कितना समय लगेगा? आप यहां पर कहोगे सर 240 सेकंड आएंगे सर, बटे हुए यहां पर अपने याद रखना भाई 60 मिनट आएंगे। 0 से 0, 6 का 24। बताओ यहां पर अपने कितने सेकंड आएंगे भाई? 4 सेकंड आएंगे। तो 1 मिनट देशांतर को घूमने में 4 सेकंड का समय लगता है। दूसरी इक्वेशन आपके पास में यह है, पहली इक्वेशन आपके पास में यह है। 1 डिग्री को घूमने में बताओ कितने मिनट लगते हैं भाई? 4। और 1 मिनट घूमने में कितना सेकंड लगता है? 4। तो अगर अब कोई सवाल आ जावे और आपको पूछे कि समय निकालो भाई, 5 डिग्री 10 मिनट का समय निकालो। डिग्री को गुणा करना है मिनटों से और मिनटों को गुणा करना सेकंडों से। यहां पर आ जाएगा 40 सेकंड, यहां पर आ जाएगा 20 मिनट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 20 मिनट। और बताओ कितना सेकंड आएगा? 40 सेकंड आएगा। मतलब आप सेकंड सेकंड की गणना कर सकते हो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मतलब किसी में भी गणना कर सकते हो। अगर माना कि आपके मान लो राजस्थान का देशांतरीय अंतराल बताओ 8 डिग्री और बताओ कितना मिनट का है? 47। और 1 डिग्री को पार करने में बताओ कितना मिनट लगता है? 4। और मिनटों को पार करने में बताओ कितना सेकंड लगता है? 4। अब गुणा कर रहे हैं, 7 चौके बताओ कितने होते हैं? 28। 28 के आए 8, कैरी गया 2, 4 चौक 16 और 2 कितने हुए भाई? 18। तो यहां पर याद रखना भाई 188 बताओ अपने यहां पर अपने क्या आ जाएंगे भाई? सेकंड। और 8 चौके कितने होते हैं? 32। तो यहां पर याद रखना मेरे भाई 32 मिनट और बताओ कितने सेकंड आएंगे? 188 सेकंड आएंगे। लेकिन, किंतु, परंतु, बट, पण भाई साहब सेकंड तो 188 कभी होता ही नहीं है। हमारी घड़ी तो 60 सेकंड पर जाते ही पहले अगला मिनट शुरू हो जाता है भाई। तो हम यहां पर 188 से कितने मिनट बना सकते हैं? बताओ 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं भाई? 60। तो बताओ 3 मिनटों में बताओ कितने सेकंड होते हैं भाई? 180 होते या नहीं होते हैं? तो हम 3 मिनट बना सकते हैं ना इससे। तो हमने क्या किया, 188 में से 188 सेकंड को माइनस किया और यहां पर आ गया 8 सेकंड बच गया और 180 के हमने 3 मिनट बनाए और मिनटों के साथ में जोड़ दिया 32 और 3, तो हमारे पास में आंसर आ गया 35 मिनट। और बताओ कितना सेकंड आया? 8 सेकंड आया। तो हमारा प्रश्न क्या बन रहा है? हमारा प्रश्न बन रहा है सर राजस्थान में सूर्य को पूर्वी बिंदु से सिलाना गांव से
कटरा गांव तक आने में बताओ कितना समय लगता है? तो आप यहां पर बताओगे भाई 35 मिनट, और बताओ यहां पर अपने कितने सेकंड का समय लगता है? 8 सेकंड। लगभग लगभग बताओ अपने कितना मिनट बोलोगे भाई? 36 मिनट बोल देना भाई। लगभग लगभग आप खींच करके इसको 36 मिनट या लगभग 35 मिनट या एग्जैक्ट बोलो 35 मिनट, और बताओ कितना सेकंड आएगा? 8 सेकंड आएगा। बताओ सबसे पहले अपने सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होता है भाई? सिलाना। सिलाना गांव किस तहसील में है भाई? राजाखेड़ा। और बताओ जिले का क्या नाम है? धौलपुर। और सबसे अंत में बताओ कहां होता है? कटरा। कटरा कहां पर है? सम। सम कहां पर है? जैसलमेर। और राजस्थान में सबसे पहले याद रखना, सूर्य को पूर्व से पश्चिम में आने में 35 मिनट और कितने सेकंड लगते हैं? 8। बताओ राजस्थान अपने कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और बताओ दोनों का अंतराल कितना है? 8 डिग्री और 47 मिनट है। 8 डिग्री और 47 मिनट है, ध्यान रखना भाई। प्रश्न बना सर ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसके इधर चलोगे 1 2 3 4 आएगा, इसके इधर चलेंगे 1 2 3 और बताओ कितना आएगा? 4। तो यहां पर भी 4, इधर भी 4, तो बताओ बीच में कौन सी है? 74 है। तो हमारा प्रश्न क्या बन रहा है? हमारा प्रश्न यह बन रहा है कि 74 डिग्री जो है ना, ये राजस्थान के मध्य से निकलती है, ये राजस्थान की सबसे लंबी है, प्लस ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से निकलती है। याद रखिएगा भाई, लंबी भी यही है यहां से लगाकर यहां तक, बाकी की तो देखो छोटी छोटी सी, ये यहां से यहां तक ही है, ये यहां से यहां तक ही, ये तो इतनी सी है। सर्वाधिक जिलों में भी बताओ कौन सी है? 74। और बीच में भी कौन सी है? 74। ये 2 भागों में बांटती, इधर चलोगे पूर्वी राजस्थान, इधर आओगे पश्चिमी राजस्थान। और कल मैंने 2 अलग अलग बताई थी। कल मैंने क्या कहा? सर्वाधिक जिलों में 25 है, बताओ कितने जिलों में? 10। लेकिन लंबी और बीच में कौन सी है? 27 है। लेकिन इसमें 2 अलग अलग नहीं है, इसमें एक ही है। सर्वाधिक जिले पूछे तो भी 74, सर्वाधिक जिले पूछे तो भी 74। और अगर कोई पूछेगा मध्य में और सबसे लंबी सर्वाधिक जिलों में कौन सी, तो भी 74 आएगी। मतलब इसमें सभी एक ही है। लेकिन 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर एक एक जिलों से निकलती है। 70 डिग्री केवल एक जिले से निकलती है, बताओ अपने क्या नाम है? जैसलमेर। और 78 डिग्री भी केवल एक जिले से निकलती है, बताओ अपने क्या नाम है? धौलपुर। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन कौन सी रेखाएं केवल एक एक जिले से निकलती है। तो 2 रेखाएं हैं, 70 डिग्री भी एक जिले से है और 78 डिग्री भी एक। 78 डिग्री केवल देखो यहां से निकल रही है, जो केवल धौलपुर में है। 70 डिग्री केवल यहां पर है, बताओ क्या नाम है? जैसलमेर। तो सबसे कम एक एक जिले में 2 रेखाएं हैं, 70 डिग्री और बताओ कितनी है? 78। 70 बताओ केवल कहां पर है? जैसलमेर। और 78 बताओ केवल कहां पर है? धौलपुर। जबकि सर्वाधिक जिलों में बताओ कौन सी है भाई? 74। लगभग ये राजस्थान के 13 जिलों से होकर के निकलती, ध्यान रखना भाई। वो अपने राजस्थान को देशांतरीय विस्तार है, जो था ना एग्जाम में पूछा करा। कल अपने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था और अभी अपन यहां पर देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा भाई। और ये अपने इससे पहले ग्लोब के बारे में याद रखना। एक कंफ्यूजन और मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या कहा अभी आप लोगों को कि हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर बताओ कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है। तो आपने कहा सर हमारे ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं बताओ कितनी होती है? 360। 0 डिग्री के इधर चले तो भी बताओ अपने कितनी है? 180। और अगर हम 0 डिग्री के इधर चले, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये अपने 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये अपने 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। जैसे इधर चलेंगे ना, तो यहां पर भी याद रखना भाई, ये वाली जो रेखाएं आएगी ना, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर आती है। इधर गए तो पूर्वी देशांतर, इधर आए तो पश्चिमी देशांतर। बताओ देशांतर रेखाएं अपने कुल कितनी है? 360। इधर वाली कितनी है? 180।
और इधर वाली कितनी है 180, दोनों को मिलाओ बताओ कितना हो गया 360, और एक 0 डिग्री को मिलाओ बताओ कितना हो गया 360। कैसे हो रहे 180 180 और एक 0 डिग्री 361 हो गया ना। अरे 180 इधर है 180 उधर है 360, हाँ, और एक बीच में 0 डिग्री 361 आ रहे ना। सबकी बताओ संख्या कितनी है 360 है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है पढ़ने से। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है भाई। इधर से मैं अगर इधर चलूं 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इसके जस्ट बैक में जाऊंगा तो मेरा सिर आएगा पीछे की तरफ। ये सिर 180 नंबर का है। सिर कितने नंबर का है 180। ये वाला आ गया पश्चिमी गोलार्ध। अब 0 डिग्री से इधर चलना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इधर चला वापस पीछे की तरफ मेरा सिर आया। और बताओ सिर कितने नंबर का है 180। अब बताओ सिर 2 है या 1 है, लेकिन हमने कितनी बार गिना है 2 बार गिना ना। इधर से गए तो भी सिर, इधर से गए तो भी सिर। तो हमने पीछे वाली 180 दो अलग अलग नहीं है, पीछे वाली 1 है, हमने उसको 2 बार काउंट किया है। तो 1 बार घटाएंगे ना तो आपका याद रखना 360 है, क्योंकि आपका रीजनिंग मैथमेटिक्स कहती है, रीजनिंग कहती है दायां प्लस बायां माइनस 1 बराबर कुल। पहले दायां जोड़ना है, फिर बायां जोड़ना है, माइनस 1 करना है, फिर आपका वापर याद रखना भाई कुल आएगा भाई। दायां प्लस बायां माइनस 1 आता है, ध्यान रखना भाई। जैसे कि यहां पर 3 जने बैठे हैं, ये मैं चाहूं तो इन तीनों को मैं 4 भी बना सकता हूं। इधर से चलो 1 2, इधर से चलो 1 और 2, 2 और 2 बताओ कितने हुए 4। मैं इन 3 अंगुलियों को 4 बना सकता हूं। 1 2 1 2, 2 और 2 कितनी हुई 4, लेकिन 4 नहीं है, बीच वाली को कितनी बार जोड़ा है 2 बार। ये कितने हैं 10 नहीं है 11 है। 10 9 8 7 6, 6 और 5 कितने होते हैं, हुए या नहीं हुए, अरे हुए या नहीं हुए है। यही नियम यहां पर लग रहा है, दायां प्लस बायां माइनस 1 करना है। तो हमने यहां पर याद रखना जो पीछे वाली जो 180 है ना, उसको हमने यहां पर 2 बार जोड़ दिया है। सबकी पीछे वाली 180 दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे 0 डिग्री 1 है ना, इस 0 डिग्री के जस्ट बैक वाली भी याद रखना भाई एक ही है भाई। जैसे ये वाली रेखा ना यहां पर, जैसे मान लो ये वाली आप 0 डिग्री मान लेना भाई, ये 0 डिग्री है और इसके पीछे वाली ये 180 है। ये वाली ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये अपना पूर्वी गोलार्ध। इधर से जाओगे तो भी यो, इधर से जाओगे तो भी है। ये पीछे वाली अलग अलग नहीं है, एक ही रेखा है, इसलिए अपने अलग अलग आई, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न 2-3 प्रश्न और बनते हैं, उनको भी मैं आपके क्लियर कर देता हूं भाई। ये अपना ग्लोब है पूरा का पूरा। इन 2 देशांतर रेखाएं जो होती है ना, इन 2 देशांतर रेखाओं का जो बीच वाला भाग होता ना, इस बीच वाले भाग को याद रखना भाई अपने यहां पर अपना गोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गोर। 2 देशांतर रेखाओं का बीच वाला भाग याद रखना गोर कहलाता है। ये वाली बेल्ट जो है ना पूरी की पूरी, इस वाली बेल्ट को अपन यहां पर गोर कहते हैं। जबकि अक्षांशों में 2 रेखाओं के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, कटिबंध, या उनको कहते हैं जोन। और देशांतरों में बीच वाला भाग बताओ अपने क्या कहलाएगा, गोर। अगला प्रश्न बना कि सर इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की बताओ दूरी कितनी होती है भाई। तो इसमें दूरी याद रखना समान नहीं है, अलग अलग है। यहां पर दूरी ज्यादा है, यहां पर दूरी बिल्कुल ही नहीं है, यहां पर दूरी बिल्कुल ही नहीं है, यहां पर कम है, यहां पर और कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर बिल्कुल ज्यादा है, फिर और कम है, फिर और कम है। मतलब सबसे अधिक जो दूरी है ना वो पृथ्वी के बीच बिल्कुल बीचों बीच में है। बोले तो याद रखना भाई भूमध्य रेखा पर है सबसे अधिक दूरी। सर कितनी है भाई, याद रखना यहां पर जो दूरी होती है ना 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताओ कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर।
ये बराबर नहीं होती। भूमध्य रेखा पर याद रखना भाई 111.32 है। और जैसे ही अपन भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलेंगे और जैसे ही हम भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ चलेंगे ना, ऊपर की तरफ जाने पर याद रखना, बताओ अपने दूरी क्या होगी, कम। और नीचे की तरफ आने पर भी बताओ दूरी क्या होगी, कम। मतलब यहां से ऊपर चलेंगे दूरी कम होगी, ऊपर से भूमध्य रेखा पर आएंगे दूरी बढ़ेगी, क्योंकि सबसे अधिक दूरी आपके भूमध्य रेखा पर है। बताओ कितने किलोमीटर है, 111.32 किलोमीटर है। और दो देशांतर रेखाओं का बीच वाला बताओ अपने भाग क्या कहलाता है, घोर कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर बताओ पश्चिम से बताओ किस तरफ घूमती है, पूर्व। इसलिए पूर्व में सबसे पहले बताओ क्या होता है, सूर्योदय, और यहीं पर पहले क्या होता है, सूर्यास्त है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या समान होती है, क्या नहीं। भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, बताओ कितने किलोमीटर है, 111.32। ध्रुवों पर सबसे कम है, यहां पर भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, ध्रुवों पर याद रखना भाई सबसे कम है। सर कितने किलोमीटर है, 0। यहां पर भी याद रखना भाई सबसे कम है, यहां पर भी याद रखना सबसे कम है, 0 किलोमीटर है। लेकिन बीच में ज्यादा है, यहां पर 0 है, यहां पर 111.32 है। भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चलेंगे तो बताओ दूरी क्या होगी, कम। और अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा इधर आएंगे तो बताओ अपना दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहां पर आएंगे दूरी बढ़ेगी और इधर जाएंगे दूरी घटेगी। लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर पहले बढ़ेगी फिर वापस क्या होगी भाई, घटेगी। अगर बिल्कुल नीचे से आप लोग ऊपर की तरफ जा रहे हो, यहां तक तो दूरी बढ़ेगी, फिर वापस ऊपर याद रखना क्या होगी भाई, घटेगी। मतलब दूरी के बारे में प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान रखना भाई। दूरी अलग अलग होती है, समान नहीं होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में समान होती है। अक्षांश रेखाओं में ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सभी के बीच की दूरी लगभग याद रखना भाई अपने कितने किलोमीटर होती है भाई, 111। अक्षांश रेखाओं में लंबाई अलग अलग होती है, ध्यान रखना। अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, फिर बाद में बिंदु बन गया। देशांतर रेखाओं में लंबाई बराबर है, सभी रेखाएं यहां से निकली नीचे आके खत्म हो गई तो लंबाई बराबर है। अगर कोई रेखा यहां से निकल रही है, यहां पर आ रही है, फिर वापस यहां से यहां पर आ रही, फिर वापस यहां से यहां पर, तो लंबाई क्या अलग अलग आएगी क्या, अरे अलग अलग आएगी क्या, नहीं आती है। लंबाई तो याद रखना भाई सबकी बराबर आती है। मतलब कोई रेखा यहां से निकली, मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली बताता हूं भाई। जैसे ये एक वायर है, मैंने यहां पर पकड़ा हुआ है और मैंने नीचे की तरफ मापा, यहां पर इधर से मापा तो भी इतना आया, इधर से मापा तो भी इतना आया, इधर से मापा तो भी इतना आया, इधर से माप रहा हूं ना तो भी उतने आए। क्या इसमें कोई अलग अलग अंतर आया क्या? तो देशांतर रेखाओं की लंबाई बताओ क्या होती है भाई, बराबर। लेकिन बीच की दूरी क्या होती है भाई, अलग अलग। बताओ दूरी ज्यादा कहां होती है, भूमध्य रेखा। बताओ कितने किलोमीटर होती है, 111.32। और ध्रुवों पर सबसे कम बताओ कितने किलोमीटर होती है, 0। और दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, घोर। पृथ्वी अपने अक्ष पर बताओ पश्चिम से कहां घूमती है, पूर्व। और पूरी पृथ्वी को घूमने में बताओ कितने घंटे लगते हैं, 24। लेकिन बताओ 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 4। और 1 मिनट घूमने में कितना सेकंड लगता है, 4। बताओ देशांतर रेखाएं वर्ताकार होती है, अर्धवर्ताकार होती है, अर्धवर्ताकार होती है। जबकि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, बताओ कुल देशांतर कितने होते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, बताओ पहले का क्या नाम है और बताओ दूसरे का क्या नाम है, पश्चिमी गोलार्ध का हो जाएगा भाई। अपना राजस्थान और भारत बताओ कहां पर है भाई। और 0 डिग्री देशांतर कहां से निकलती है, इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है, लंदन में जगह कौन सी है। और इसलिए 0 डिग्री को अपन क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यहां पर बताओ भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग कहां पर है भाई, उत्तरी गोलार्ध। ग्रीनविच में कहां पर है भाई, पूर्वी गोलार्ध। तो पूरी पृथ्वी पर बताओ अपन कहां पर है भाई, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं, ईशान। तो बताओ अपने एशिया महाद्वीप में कहां पर है भाई, दक्षिण पश्चिम। और भारत में अपन कहां पर है भाई, उत्तर पश्चिम। एक बात बताओ मुझे, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होता है भाई, धौलपुर। और अंत में कहां होता है भाई, सूर्य को पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में आने में कितना समय लगता है, 35 मिनट और
35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है भाई। बात क्लियर है भाई यहां तक? ये अपने देशांतर रेखाएं हैं। अब अपनी कॉपी खोलो और अब छापो भाई। हैं? पानी तो क्लास खत्म होने के बाद में जाना भाई, 10 मिनट ही बचे वैसे ही। पहले लिखना भाई पूरी की पूरी क्लास में। 2 घंटा में थाने प्यास लागी है। लिखो भाई, नाम लिया आपने, प्यास मेरे को लग गई वापस। एंड डालो अपने देशांतर रेखाएं। लाइव वालों टावर खोल देना भाई, कॉपियां खोल देना अपनी अपनी। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं में लिखना ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुवों से, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक सरल खड़ी रेखाएं, काल्पनिक सरल खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। रेखाएं वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, सरल है। खड़ी रेखाएं याद रखना अपने देशांतर रेखाएं कहलाती है। हो गया भाई? फिर आगे लिखना भाई, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है भाई। ठीक है ना? ये तो सेमी सर्कल का निर्माण करती है, और देशांतर रेखाएं सेमी सर्कल, अक्षांश रेखाएं सर्कल नुमा होती है। ध्यान रखना भाई। हो गया भाई? फिर आगे लिखना, कुल देशांतर रेखाएं बराबर कुल देशांतर रेखाएं बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री होती है। ध्यान रखना भाई, कुल देशांतर रेखाएं बराबर अपने 360 होती है। फिर आगे लिखना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 2 बराबर भागों में विभाजित करती है भाई। 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पहले का नाम लिखना अपने पूर्वी गोलार्ध, पहले का नाम लिखना अपने पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरे का नाम लिखना पश्चिमी गोलार्ध। एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक आएगा अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और देशांतरों को इंग्लिश में याद रखना लॉन्गिट्यूड कहते हैं भाई। हो गया भाई? आगे लिखना भाई अगला पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, सापेक्ष भारत तथा राजस्थान, भारत तथा राजस्थान, भारत तथा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष भारत तथा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। आगे लिखना भाई, हिंट डालना अपना राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति लिखना भाई। सबसे पहले लिखना अपना विश्व या पृथ्वी या ग्लोब पर, विश्व या पृथ्वी या ग्लोब पर, ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, या लिखना अपना ईशान कोण, ईशान कोण, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या लिखना अपने ईशान कोण है भाई। इधर लगते हैं अपने यहां पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध या ईशान कोण में लगेंगे भाई। फिर आगे लिखना भाई, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में लिखना अपने दक्षिण पश्चिम, एशिया महाद्वीप में लिखना अपना दक्षिण पश्चिम भाई। इधर वाला जो भाग है ना ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा भाई। एशिया में आते दक्षिण पश्चिम। अगला लिखना भारत के, भारत में, भारत में, भारत में उत्तर पश्चिम, एशिया के अंदर है दक्षिण पश्चिम, भारत के अंदर बताओ अपने कहां पर है भाई, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ग्लोब पर के ऊपर कहां पर है भाई, उत्तर पूर्व। ये तीनों स्थितियां अलग अलग है, ध्यान रखना भाई, एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी भाई। आगे लिखना भाई, वो तो था सवाल आ गया भाई। अगला पॉइंट लिखना भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर की रॉयल वेधशाला से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच नामक शहर की रॉयल वेधशाला से गुजरती है, जिसके कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा याद रखना अपना ग्रीनविच रेखा कहलाती है भाई। ये ग्रीनविच रेखा अपने विश्व में टाइमिंग कैलकुलेशन करती है। आगे की तरफ चलते तो समय प्लस चलता है और पीछे की तरफ समय पीछे चलता माइनस चलता है। और हर डिग्री पर बताओ कितने मिनट आगे पीछे होता है, 4। अगर लंदन के अंदर अगर मान लो कि 12 बज रही है तो यहां पर 12:04 है, यहां पर 12:08 है, क्योंकि ये वाला भाग 12 घंटे आगे है और ये 12 घंटे पीछे है। इधर 12 है, यहां पर 11:56 ही है। मतलब आगे की तरफ आगे चलेगा और पीछे की तरफ पीछे चलता है। ये ग्रीनविच रेखा विश्व में समय रेखा के नाम से प्रसिद्ध है भाई। इसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन रेखा। तो इसमें एक पॉइंट लिखना भाई, एक पॉइंट लिखना इसमें, यह विश्व में
समय का निर्धारण करती है। प्रश्न बना कि विश्व में समय का निर्धारण कौन करती है, तो बताओ कौन करेगी भाई? ग्रीनविच रेखा, या अपने 0 डिग्री करेगी भाई। और ग्रीनविच रेखा बताओ इंग्लैंड की राजधानी कहां से निकल रही है भाई? लंदन से। समय का निर्धारण करती है, इसलिए इसे इसलिए इसे प्रधान यामोत्तर या जीएमटी या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, यह विश्व में समय का निर्धारण करती है, और समय का निर्धारण करने के कारण याद रखना, इसलिए अपने याद रखना इसे क्या कहते हैं भाई? प्रधान यामोत्तर, या इसे कहते हैं जीएमटी। जीएमटी का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइमलाइन कहते हैं अंग्रेजी में, या इसी रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय। मतलब विश्व में मानक समय रेखा है ये। इसके आगे चलने पर समय आगे चलता है, और पीछे आने पर याद रखना अपने समय पीछे चलता है भाई। हाँ भाई, सर मेरा नाम लो, मैं आपका किंग लग रहे हो। अरे हनी तारो नाम ले लो बेटी का बाप, ठीक है भाई। हाँ चलो भाई आगे चले भाई, नाम ले लो भाई, नाम ले लो। इसलिए याद रखना इसे अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा कहते हैं भाई। क्लियर है भाई यहां तक? अगला प्रश्न लिखना भाई, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को गोर कहा जाता है। गोर, गोर से देखना यहां पर क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए इसे गोर कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को गोर कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, 2 देशांतर रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को बताओ क्या कहते हैं भाई? गोर। ये अपना याद रखना भाई, गोर कहलाएगा पूरा का पूरा ये वाला। ये जो है ना, ये बीच का वाला भाग है, इसको अपन याद रखना गोर की बेल्ट कहते हैं, ये अपने गोर कहलाता है। अगला प्रश्न लिखना भाई, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है, जबकि न्यूनतम दूरी याद रखना अपने ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है भाई। सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी भाई 111.32 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर कितने किलोमीटर होती है भाई? 0। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। फिर आगे लिखना भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1 डिग्री घूर्णन करने में
घूर्णन करने में 4 मिनट तथा 1 मिनट देशांतर घूर्णन करने में 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूर्णन करने में, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने में 4 मिनट और 1 मिनट देशांतर घूर्णन करने में 4 सेकंड का समय लेती है। ध्यान रखना भाई, ये सेकंड और समय कैसे है जो आप लोगों को पता चल गया, मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया भाई। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है और 1 मिनटों को घूमने में आपके 4 सेकंड लगता है। ये आपके एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन आगे का जो है ना वो अपन कल लिखेंगे, जिसमें अपन राजस्थान के देशांतरी विस्तार की अपन बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, ओके भाई।